खुद अपने जीवन में ब्लड प्रेशर को मात दी है गामा और रिजनॉल के साथ। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, हाइपरटेंशन होता क्या है। हमारे रक्त की धमनियों में रक्त के दौड़ने की स्पीड को हाइपरटेंशन कहा जाता है, प्रेशर कहा जाता है, राइट। अब ये जो प्रेशर है ये दो प्रकार का होता है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, जिसे सिंपल भाषा में ऊपर का और नीचे का ब्लड प्रेशर कह दिया जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की मात्रा 120 निर्धारित की गई है नॉर्मल। वहीं पर डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की मात्रा 80 निर्धारित की गई है, यानी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 80 120 आ रहा है तो गुड है, बिल्कुल सही है। 90 130 आ रहा है तब भी ठीक है, इतनी कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा अगर बिगड़ता है ये ब्लड प्रेशर तो ये हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। क्यों खतरनाक हो जाता है? देखिए, आप इमेजिन कीजिए एक पानी की पाइप है, उस पाइप में आपने टैप खोली, आपने बहुत नॉर्मल सी स्पीड की टैप खोली और वो नॉर्मल सी स्पीड की वजह से पानी बड़े आराम से उस पाइप में से निकल रहा है। एकदम से आपने क्या किया, टैप को फुल कर दिया और आगे से जो उसकी नोजल होती है पाइप की, जहां से पानी निकल रहा है, सिंपल सी बात है, हमने कहीं नजदीक पानी अगर देना है, किसी नजदीक की क्यारी में किसी पौधे को पानी देना है, तो हम उसकी पाइप को बिल्कुल ऐसे सिंपल पकड़ लेंगे जैसे हम सिंपल पाइप पकड़ते हैं, है ना। लेकिन जब हमें दूर के किसी प्लांट तक पहुंचाना है तो हम उसकी पाइप को आगे से इस प्रकार से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा और वो दूर तक जाएगी, राइट। बड़ा ही सिंपल सा एक्सपीरियंस है हमारा, सिंपल सी एग्जांपल है। उसी तरीके से जब हमारे धमनियों के अंदर ब्लॉकेज आने लगती है, रक्त सॉरी जो कोलेस्ट्रोल है वो जमने लगता है, तो क्या होता है, ये पाइप है, पाइप के अंदर इतनी बड़ी जगह है रक्त के निकलने की, इसके अंदर कोलेस्ट्रोल जम गया तो ये पाइप अंदर से पतली हो गई, पतली हो गई। अब इसी इतनी सी जगह में से उतना सारा ब्लड निकलना है जितना इस स्पेस में से निकलता है, बड़ी स्पेस में से, राइट। तो जब बड़ी स्पेस का रक्त छोटी स्पेस में से निकलेगा तो तेजी से जाएगा। जब रक्त तेजी से जाता है तो हमारी धमनियों की जो अंदरूनी दीवारें हैं, जो अंदरूनी ये वाली दीवार रहती है, इस दीवार के ऊपर खूब तेज प्रेशर देकर जाता है, खूब तेजी से निकल कर जाता है। जब प्रेशर पड़ता है नर्व्स के ऊपर तो ये नर्व्स के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, नर्व्स फट भी सकती हैं। ये तेजी से जो रक्त का प्रेशर निकलता है इसी को हाइपरटेंशन कहा जाता है, इसी को हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का जमाव होगा उतना तेजी से उतना ज्यादा प्रेशर रक्त का हमारी धमनियों के ऊपर पड़ेगा और उतना ही ज्यादा वो खतरनाक होगा। अब ये जो हाइपरटेंशन है ये समस्या, अगर इसका हम ध्यान ना दें, हम इसको कैच ना कर पाए, हालांकि क्योंकि हाइपरटेंशन का इतना कोई खास सिम्टम होता नहीं है तो वाजिब है कि आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी एपी ऑर्गेनिक्स की तरफ से इस बात की अपील की जाती है कि हमें कम से कम हफ्ते में एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक जरूर करवाना चाहिए। अगर आप ब्लड प्रेशर को चेक करवाते हैं तो आपको रूटीन में पता लगता है कि मेरा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है। अगर चेक नहीं करवाते, हमें पता ही नहीं है शरीर का ब्लड प्रेशर कितना है, तो लॉन्ग टर्म में आकर ये हमारे शरीर के ऊपर गंभीर रूप से इफेक्ट करता है। डिमेंशिया की समस्या हो सकती है, भूलने की बीमारी, आंखों की वेसल्स डैमेज हो सकती हैं, नजर के ऊपर असर हो सकता है, हार्ट अटैक या फिर हार्ट स्ट्रोक का सामना करना पड़ सकता है, यहां तक कि किडनी के ऊपर भी डैमेजिंग इफेक्ट आता है हमारे हाई ब्लड प्रेशर का। तो इतना गंभीर है ये हाई ब्लड प्रेशर। हम ब्लड प्रेशर की तरफ तवज्जो ही नहीं देते, हम ब्लड प्रेशर को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते क्योंकि हमें उसके डीप साइंस नहीं पता, अंदर का उसका मैकेनिज्म नहीं पता कि आखिर कितना ही खतरनाक है हमारे लिए। इस अंदर के मैकेनिज्म को समझाने के लिए, इसकी वेटेज को बताने के लिए कि आखिर ब्लड प्रेशर को इतना ख्याल क्यों रखना है, क्यों हर हफ्ते में एक बार अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवानी है, आपको कुछ आंकड़े बताना चाहती हूँ। पहली बात, हम पूरी दुनिया में जितने भी हार्ट अटैक्स होते हैं, एक दिन में, एक महीने में, एक साल में जितने भी हार्ट अटैक्स होते हैं, उसका 50% हार्ट अटैक इस वजह से होता है क्योंकि उन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। 50%। इसी तरीके से पूरे विश्व में जितने मरीजों को
स्ट्रोक आते हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स आते हैं, उसका 54% लोगों को स्ट्रोक इसलिए आता है क्योंकि उन्हें हाइपरटेंशन की समस्या थी। इसी तरीके से 20% लोगों को किडनी की समस्या इसलिए आती है क्योंकि उन्हें हाइपरटेंशन की समस्या थी। तो आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं ना कि हाइपरटेंशन अगर है तो 2 गुना हार्ट डिजीज हो रही है, 54% ज्यादा स्ट्रोक्स आ रहे हैं और 20% ज्यादा किडनीज के ऊपर असर हो रहा है। ये आंकड़े हैं, ये स्टैटिस्टिक्स हैं। वहीं पर अगर मैं सिर्फ, चलिए भारत की बात करते हैं, ग्लोबली छोड़ दीजिए, विश्व को छोड़ दीजिए, सिर्फ भारत की बात कीजिए, हर 8 में से 3 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। सपोज कर लीजिए कि आपके 24 दोस्त हैं, सिंपल 24 दोस्तों में से 9 दोस्तों को हाई ब्लड प्रेशर होगा, हर 8 में से 3 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। और ये हाई ब्लड प्रेशर हमें हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक और किडनी की समस्या की तरफ लेकर चलता है, आईज के ऊपर इफेक्ट कर देता है, डिमेंशिया की समस्या कर देता है। बहुत जरूरी है कि हम इसके सिम्टम्स के ऊपर ध्यान रखें, अपने आप को कोऑर्डिनेट करें, अपनी तरफ देखें कि आखिर हमें हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है। वो तभी ध्यान रख पाएंगे जब हमें उसके सिम्टम्स पता होंगे। उसके सिम्टम्स रोजमर्रा के जीवन में हाई ब्लड प्रेशर के जो सिम्टम्स हैं वो है लगातार सर में दर्द रहना, हर रोज, हर दूसरे दिन किसी भी कारण की वजह से सर में दर्द रह रहा है। आप रोजमर्रा के जीवन में फटीग, वीकनेस, कमजोरी का एहसास कर रहे हैं, आपको छाती में दर्द हो रहा है, छाती में हल्का हल्का पेन आपको महसूस होता है, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। अब सांस लेने में डिफिकल्टी कैसे? एक तो होता है कि मैं बात कर रही हूँ आपके साथ, काम कर रही हूँ और साथ के साथ मेरा सांस चल रहा है। एक क्या होता है कि हमें सांस लेने के लिए ना खींचना पड़ता है, सांस को दम से लेना पड़ता है, तो वो जब डिफिकल्टी होती है इट मीन्स ब्लड प्रेशर की समस्या आ रही है। और अगर आपका कोई साथी छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े झगड़े करने लगे तो समझ लीजिए ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। जी हाँ, हमें जरूरत से ज्यादा गुस्सा ब्लड प्रेशर की वजह से आता है। एक बार फिर से दोहरा रही हूं, ब्लड प्रेशर को हर हफ्ते में एक बार जांच करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार ऐसा होता है बीपी बढ़ा हुआ होता है लेकिन हमें सिम्टम्स नजर नहीं आते, हमें पता नहीं लगता, लेकिन अगर आप उसकी जांच करवाएंगे तो आप उसे हैंडल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उसकी जांच नहीं करवाएंगे तो क्या होगा? आइए देखते हैं एक छोटी सी एनिमेटेड वीडियो कि अगर हम ब्लड प्रेशर की जांच नहीं करवाएंगे, रोजमर्रा का जीवन ऐसे ही जीते रहेंगे तो आखिर क्या हो सकता है। जी, आपको पता भी नहीं चलेगा किस पल, किस क्षण आपके ऊपर ये हार्ट अटैक या एक स्ट्रोक के रूप में या फिर एक किसी भी तरह का आक्रमण ये ब्लड प्रेशर कर सकता है। इसे डॉक्टर्स ने, मेडिकल एसोसिएशन ने साइलेंट किलर का दर्जा दिया है। यानी कि एक ऐसी तत्व, एक ऐसी चीज जो चुपके से हमारे शरीर में आती है और एक अटैक ऐसा करती है जो किलर अटैक होता है, जिससे हमारी जान तक जा सकती है। बहुत ज्यादा जरूरी है ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर करना। आपको बार बार कह रही हूं, हफ्ते में एक दिन निर्धारित कर लीजिए। एवरी मंडे 8 PM JRCM है ना, मंडे को ही 8 AM कर लीजिए कि मुझे सुबह जाकर पहले ब्लड प्रेशर चेक करवाना है। बहुत जरूरी है। आपको बताना चाहती हूँ, जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां हम खाते हैं ना, ये दवाएं सिर्फ ऊपरी तौर पर हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करती हैं, लेकिन वहीं पर गामा ओरिजिनॉल हमारी समस्या की जड़ पर जाता है, जड़ पर जाकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है।
बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर के होने की समस्या हो सकती है, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, वजन का बढ़ना हो गया, ओबेसिटी हो गई, एक्सरसाइज कम करना, नमक का ज्यादा प्रयोग करना, फैमिली हिस्ट्री होना या फिर स्ट्रेस। ये सब चीजें हमें हाई ब्लड प्रेशर का मरीज बना देती हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं स्मोकिंग की, तो आंकड़ों का ये कहना है, रिसर्चेस का ये कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर के केसेस में स्मोक करने वाले लोगों के शरीर में हाई ब्लड प्रेशर की संभावना 2 गुनी हो जाती है, पॉसिबिलिटी डबल हो जाती है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होगी। इसी तरह से ओबेसिटी, 85% चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप मोटे होते हो आपको ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स आने के लिए, 85% चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं पर अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप सीट पर बैठे रहते हो, दफ्तर गए, दफ्तर से घर गए, घर पर एक कुर्सी पर बैठ गए, दफ्तर में कुर्सी पर बैठे रहे, सारा दिन कोई एक्सरसाइज नहीं करी, आधा घंटा 40 मिनट कुछ नहीं दिया आपने आपको, 20 से 50% चांसेस हैं आपको हाई ब्लड प्रेशर होने के। कुछ लोग बहुत ज्यादा नमक, मिर्च, तेज मसालों का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने के चांसेस होते हैं। आपको पता है, अगर ये लोग जो बहुत ज्यादा मिर्च मसालों का सेवन करते हैं, अगर ये सिर्फ अपने शरीर में, अपने डाइट में मिर्च मसालों का, नमक का प्रयोग कुछ कम कर दें, कुछ कंट्रोल कर लें, तो इनका 5 से 6 mmHg ब्लड प्रेशर कम किया जा सकता है। 5 से 6 mm, सिर्फ नमक का यूजेज कम करके। इसी तरह से जिन लोगों के परिवार में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, उनका तो डबल चांस होता है, डबल रिस्क होता है कि उन्हें सेम समस्या आने वाली। इसी तरह से स्ट्रेस भी हमें इफेक्ट करता है। जब हम स्ट्रेस भरा जीवन जीते हैं, जब हम टेंशन भरा जीवन जी रहे हैं, एंजाइटी हमारे ऊपर हावी हो रही है, तब भी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको पता है कि अगर सिर्फ शुरुआत में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, आप हफ्ते दर हफ्ते अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवाइए। अगर आप सिर्फ शुरुआत में पकड़ लेंगे कि मेरा ब्लड प्रेशर पिछले 1 हफ्ते से या 2 हफ्ते से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो आप डाइट में मॉडिफिकेशन करके उसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस बीमारी से राहत पा सकते हैं। बेहद खूबसूरत, ताजा, प्रकृति के द्वारा नेचुरली बना हुआ भोजन कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल में तब्दीली कीजिए, एक्सरसाइज को अहमियत दीजिए, अच्छी डाइट का ख्याल रखिए, नेचुरल तरीकों से अपने ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। करना क्या है? अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा ताजे फल और ताजी हरी सब्जियों को सम्मिलित करना है। दिन भर में ठान लीजिए कि मुझे 1 प्लेट फल की और 1 प्लेट सलाद की खानी ही खानी है। इसके अलावा रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, प्रोसेस्ड फूड को छोड़ना है। ये जितनी भी जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, जितना भी फास्ट फूड होता है, इन सब से तौबा कर लीजिए। अगर आप स्ट्रेस से भी बचकर रहेंगे, स्ट्रेस भी नहीं होने देंगे, तब भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल आ जाएगा। और फिर से वही बात, बीपी को रेगुलरली जांच जरूर करवाएं, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें, खास तौर पर वो लोग जो इस समय 35-40 के आसपास की उम्र के हैं। बहुत जरूरी है कि आपकी डाइट में पोटाशियम होना जरूरी है। पोटाशियम की पूर्ति करने के लिए आप केले का सेवन कर सकते हैं। केला बहुत हार्ड नहीं, बिल्कुल रेडी जो केला रहता है, नरम केला जो बिल्कुल गला ना हो और बहुत हार्ड ना हो, उसमें पोटाशियम सबसे ज्यादा रहता है, वो केला। और पालक का सेवन जरूर कीजिए, हफ्ते में 1 बार 2 बार पालक का सूप बनाइए, पालक की सब्जी बनाइए, किसी भी तरह से प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप दिन भर में 1 घंटा या 50 मिनट ही एक्सरसाइज करते हैं, हर हफ्ता, सॉरी, हर रोज 50 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, तब भी आपका 5 से 8 mm ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो सकता है। आप खुद इन नेचुरल चीजों से, डाइट में मॉडिफिकेशन करके, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करके, ईटिंग हैबिट्स को चेंज करके, आप अपने ब्लड प्रेशर को खुद से कम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप
ड्रिंक करते हैं, अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उसको जब आप कम कर देते हैं या फिर उसको जब आप छोड़ देते हैं तो 4 mm ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। 4 mm। इसी तरीके से अगर आप सिगरेट का या बीड़ी का किसी ऐसे भी धूम्रपान का सेवन करते हैं, उसको छोड़ने से भी आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है, आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है। ये नेचुरल चीजें हैं जिनको करने में आपको कुछ भी बाहरी चीज नहीं लगेगी, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल प्राकृतिक चीजें हैं जिनसे आप खुद अपने ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप हर रोज योगा करते हैं, हर रोज मेडिटेशन करते हैं, इससे भी आपका ब्लड प्रेशर 5 mm कंट्रोल हो सकता है। इन सब के साथ अगर आप मां प्रकृति की नायाब देन गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं, जो कि चावल के भूरे हिस्से से लिया गया है, तब भी आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आपको बताना चाहती हूँ डॉक्टर शैलेश सहाय जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव के, उनका ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। आइए सुनते हैं, डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आखिर आप क्या समझते हैं कि ब्लड प्रेशर और गामा ओरिजिनॉल इन दोनों का आपस में आखिर तालमेल क्या है? Advocated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कोरिया और चाइना में बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जहां पर इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि हमारे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है, खास तौर पर हाई ब्लड प्रेशर को, और ये नेचुरल तरीके से काम करता है। एस इनहिबिटर्स के साथ काम करके ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है। बहुत सारी रिसर्चेस की गई, जैसा कि रिसर्च आपके सामने है। 82 लोगों को लिया गया, 82 के 82 हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे। इन सभी मरीजों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, 41-41 के 2 ग्रुप्स बना लिए गए। दोनों अपने हाई ब्लड प्रेशर की डिफरेंट दवाइयां खा रहे थे, अलग अलग दवाइयां खा रहे थे। दोनों को गामा ओरिजिनॉल दिया गया, तो रिपोर्ट जो आई, रिपोर्ट में ये पता चला कि दोनों ग्रुप्स में गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने पर इन दोनों ग्रुप्स के लोगों को ये महसूस हुआ कि वो पहले से ज्यादा फुर्तीले, फोकस और एक्टिव महसूस कर पा रहे हैं। इसके अलावा दोनों का ब्लड प्रेशर बिल्कुल रेगुलेटेड रहा, बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं रहा, और इन्हें अपना जीवन बहुत आरामदायक लगा गामा ओरिजिनॉल और एलोपैथिक दवा के साथ। देखिए बहुत सारी ऐसी रिसर्च पेपर्स हैं जिनको आप देख सकते हैं हमारे वेबसाइट पर www.originol.in पर, जहां पर गामा ओरिजिनॉल का सेवन करके बहुत सारे ये प्रूव्स हैं कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करके हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस किया जा सकता है। गामा ओरिजिनॉल एक्चुअली में हमारे शरीर में एस इनहिबिटर्स के ऊपर काम करता है और हमारे शरीर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता है, कंट्रोल होता है। भारत में FSSAI के द्वारा गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया गया है। बहुत जरूरी है कि आप अगर अपनी एलोपैथिक दवा के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहे हैं तो समय दर समय जांच जरूर करवाएं। गामा ओरिजिनॉल आपके भोजन का अहम हिस्सा होना चाहिए, खास हिस्सा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे साथी हैं, अंत में आपको ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ जहां पर इतने सारे साथी हैं जिन्होंने अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया है गामा ओरिजिनॉल की मदद के साथ। वर्षों पुराना ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हुआ है। आइए सुनते हैं इन सब की अपनी जुबान। मैं 2012 से बीपी की गोली खा रही थी और कभी कभी तो खाए हुए में भी बीपी बढ़ जाता था। जब मैंने हेल्थ कार्ड गामा शुरू किया, उसके महीने 2 महीने लेते हुए मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मेरे को कुछ तब्दीलियां आ रही है शरीर में, तो जैसे बीपी बढ़ जाता था वो मेरा कम हो गया। मला बीपीचा आणि आम्लपित्ताचा त्रास होता। मी बीपीच्या गोळ्या घेतल्यानंतर थोडं बरं वाटायचं, परंतु त्रास होत होता। जेव्हा हे प्रोजेक्ट घेतलं तेव्हापासून मला खूप बरं वाटलं आणि हेल्दी वाटलं। बीपी मैंने 140 मिला तो ऊपर रहता था। अच्छा, 160 तक वो भी मेरी गोली आ रही है, दवाई खाना। अच्छा, हमारा बीपी जो है 201 हो गया है।
लेकिन हमारे सीनियर ने इस हेल्थ गार्ड गामा हेल्थ गार्ड के बारे में हमें जानकारी दी। मैंने इसे जो है कि 2 कैप्सूल जो है रोजाना सुबह खाली पेट खाना शुरू किया हूँ। आज दोस्तों मैं 1 महीने से खा रहा हूँ। अब हमारे सीने में जलन बिल्कुल नहीं होता है। Health Guard Gamma Original Capsule, which I have been using for 3 months. It helps me to control my high blood pressure. मैं फरवरी माह की शुरुआत में बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे उल्टियां आ रही थी, तो मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। वहाँ पे MRI हुआ तो पता लगा कि मुझे माइग्रेन है और बहुत ज्यादा BP मेरा लो हो जाता है। तो मुझे डॉक्टर ने BP की 1 गोली और नींद की 1 गोली रेगुलर खाने की सलाह दी। तो उसी समय मेरे भाई उन्होंने मुझे गामा ओरिजिनल खाने की सलाह दी। तो मैंने इसके 2 कैप्सूल तब से रोजाना शुरू कर दिए। तो मैं आपको बताऊं कि ना मैं नींद की गोली खा रही हूँ, ना ही मैं BP की गोली खा रही हूँ, और मुझे अच्छी नींद आ रही है। मेरा माँ 14 साल से प्रेशर का टेबलेट का हाई प्रेशर का BPS 50 मुझे गामा ओरिजिनल मिला, टेबलेट यूज हुआ और ये टोटल बंद हो गया। अभी તમને શું બીમારી હતી? બાયપાસ કરાવ્યું છે અને એની દવા ચાલુ છે। ડાયાબિટીસ BP આ ગોળી ભરતભાઈ આપી છે એ લઉં છું અને ઇન્સ્યુલિન આનાથી બંધ કરી દીધું છે, ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં રહે છે। मेरे घर में जो BP पेशेंट था लगभग ज्यादा साल का, वो BP पेशेंट का रिजल्ट बहुत बढ़िया आ गया और सेहत अच्छी हो गई है। मेरी मदर को जो ब्लड प्रेशर की तकलीफ थी वो चली गई है। 6 महीने के बाद रिजल्ट आया है। मेरे को BP और शुगर तो जो लगातार कंट्रोल हो रहा है। मेरे मिसेस को BP का शिकायत था, तो दोस्तों कंटिन्यू 6 से 6.5 महीने उस प्रोडक्ट को हमने यूज किया है और आज उसका रिजल्ट ऐसा है कि आज मेरे जो मिसेस है, घरवाली है, उनका BP का जो एकदम नॉर्मल आया है। दोस्तों मुझे पिछले 2-3 साल से BP था और शरीर में परेशानी भी थी। उस सारी चीजों को मैंने गामा अब मैं देने शुरू कर दिया। 4 से 5 महीने के बीच में मेरा BP कम होने शुरू हो गया और होते होते मैं अभी नॉर्मल हो गया। मैं दवाई खाना बंद कर दिया, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। कुछ तकलीफ था हाई ब्लड प्रेशर का, जो मैंने गामा लेना शुरू किया। तो गामा लेना जब से शुरू किया मेरा हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल पे है। मेरा हस्बैंड का BP बहुत हाई होता था, तो मैंने उनको सलाह दिया कि आप गामा खाइए कुछ दिन, तो उनका बिल्कुल BP हाई का बहुत नॉर्मल। मैं एक गामा ओरिजिनल देने से उसका शुगर 500 था, 500। तो 1 महीना खाए, 1 महीना खाने के बाद है ना डॉक्टर के पास हम चेक करे तो एकदम है ना 300 पे आ गया, 200 माइनस हो गया, एकदम 200 माइनस। आणि BP शुगरची गोळी या 3 गोळ्या कंटिन्यू चालू होत्या आणि मी आपल्या आजोबांना गामा ओरिजिनल सुरू केला। जवळजवळ 2 महिन्यामध्ये मी डॉक्टरांच्या 3ही गोळ्या बंद करून आज तब्बल 11 महिने झाले आहेत। डॉक्टरांची एकही गोळी न खाता आजोबाची तब्येत व्यवस्थित आहे। मला BPचा प्रॉब्लेम होता आणि मी नेहमी रेगुलर गामा घेते, त्यामुळे माझं BP आणि कंट्रोलमध्ये आलेली आहे। 10-12 साल से मुझे BP की टैबलेट थी, लेकिन मैंने 2 महीने गामा ओरिजिनल लिया, BP की टैबलेट बंद हो गई। पिछले 1 साल से मैं गामा यूज़ कर रहा हूँ रेगुलर, और मेरे साथ मेरा परिवार भी यूज़ कर रहे हैं। बहुत फ़ायदा मिला हम लोगों को। जैसे मेरे मम्मी को हाई प्रेशर था, वो अभी कंट्रोल में हो गया है। मेरा मिसेस का भी हाई प्रेशर हुआ था, वो अभी पूरा कंट्रोल में आ गया, उसका दवाई भी बंद हो गया है। जी, तो ये थे